Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है वो हम कर रहे हैं और आज इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो पूरे कवर किए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, जैसे ए बी सी डी पार्ट दिया है, 4 पार्ट हैं, ये परसेंटेज दी गई है। हमने इन परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस जो होंगी उनको सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करना है। जैसे ए पार्ट है 25%, तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। 25% को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए 25% इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इक्वल टू 25/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25/100। अब 25/100 मीन्स अगर नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर में 100 है, 2 जीरोज हैं, तो ऊपर हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, उस तरह से हमारा डेसिमल बन जाएगा ये। तो नीचे 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, और ऊपर से 2 डिजिट छोड़ देंगे, 5 भी छोड़ देंगे और 2 भी छोड़ देंगे, और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 1 की प्लेस पे। तो ये आ जाएगा 0.25। ये होगी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25% इक्वल टू 25/100। अब 25 और 100 जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 इक्वल टू 1/4। ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और ये डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह से बाकी वाले पार्ट करने हैं। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है? 150%। अब 150% को पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 150% का क्या लग जाएगा डिनोमिनेटर में? 100। 10 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 15/10 इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं? 1 के आगे कितने जीरो हैं? एक ही जीरो है, तो मीन्स एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1.5 को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसी को 150% को हमने कन्वर्ट करना है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम पहला स्टेप सेम रहेगा, 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हमारे पास आ गया? 15/10। अब दोनों फ्रैक्शंस को, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, इन दोनों को हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों से डिवाइड हो जाता हो। तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। तो क्या आ जाएगा? ये 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट क्या दिया है? 20%। 20% को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो 20% का डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया हमारे पास? 2/10। तो यहाँ पे 1 के आगे कितने जीरो है? एक जीरो है, तो मीन एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये 2 एक डिजिट है, और इसके बाद 0 और पॉइंट, और इसके बाद 0.2 इसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इसी को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 20% का आ जाएगा 100। 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास? 2/10। अब 2 जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो जाता है, 10 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, 5 2 जा 10। तो क्या आ जाएगा? ये 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके आगे डी पार्ट है। डी पार्ट करते हैं। 5%, तो 5% को पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/100। अब देखिए 1 के आगे कितने जीरोस हैं? डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के, अब ऊपर तो डिजिट एक ही है, दैट इज 5। तो दो डिजिट किस तरह से बनाएंगे? इसके आगे एक और जीरो लगा देंगे, तो ये 2 डिजिट बन गए, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर 0.05 इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 5%। इसी को कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? 5/100, और 5 और 100 को डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1/20 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही ईजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इन ए सिटी, एक शहर है, यहाँ पे 30% ऑफ फीमेल्स
30% वहां पे उस शहर में 30% फीमेल्स रहती हैं, 40% आर मेल्स, और 40% जो लोग हैं वो मेल्स में हैं, मेल्स की कैटेगरी में है, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बच जाते हैं वो क्या है, बच्चे हैं। मीन्स एक शहर है, उस शहर के अंदर 30% फीमेल्स रहती हैं, 40% मेल्स रहते हैं, और जो बाकी बच के वो क्या है, वहां पे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, हमने चिल्ड्रन की परसेंटेज निकालनी है कि उस सिटी के अंदर चिल्ड्रन की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अभी हमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी। लेट कर लिया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100 है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिटी के अंदर कितनी है, 100 है। अब 100 में से 30% जो है वो फीमेल्स हैं और 40% जो है वो मेल्स हैं। जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी, सिटी में कितने चिल्ड्रन होंगे, टोटल कितने थे, 100, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 30 को और 40 को, क्योंकि 30% फीमेल्स और 40% मेल्स, और जो बाकी बच जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में से। तो -30 -40, और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे सीधा सीधा परसेंटेज, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो 100 में से 100 -30 और -40, ये दोनों जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो 30 और 40 क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 100 - 70% इक्वल टू 100 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30%। तो मीन्स व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की परसेंटेज क्या है उस सिटी के अंदर, 30% है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी इज 30%। 30% जो है उस सिटी के अंदर चिल्ड्रन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन याद था ये भी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सेम इसी तरह से है। पहले समझते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट को। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, 15,000 वोटर्स हैं इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो 15,000 वोटर्स हैं जिन्होंने वोट करना है। 60% वोट्स, 60% वोटेड आएगा, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, 60% वोटेड। 15,000 वोटर्स में से 60% लोगों ने वोट डाला। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हमने वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है जिन लोगों ने वोट नहीं डाला। मीन जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी परसेंटेज क्या है आउट ऑफ 15,000 में। कैन यू नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। हमने परसेंटेज भी फाइंड करनी है जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, और उनका एक्चुअल नंबर भी फाइंड आउट करना है कि वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने लेट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हैं, 100 है। तो 100 में से अगर 60% ने वोट किया तो बाकी कितने बच जाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देन वोटर्स हु डिड नॉट वोट। ठीक है, 60% ने वोट किया, तो जिन्होंने नहीं वोट किया वो कितने होंगे, अगर टोटल 100 है, 100 में से 60% ने वोट किया तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो क्या आ जाएगा, 100 - 60%, तो कितना आ जाएगा, ये 40% लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया व्हाट परसेंटेज, तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू 40%। ठीक है, अब दूसरा क्या पार्ट पूछा है, कैन यू नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उनका नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे दिया, हमें गिवन क्या दिया, 15,000 वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, नाउ देयरफॉर नाउ एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट,
अब हमें आगे उनकी परसेंटेज पता चल गई है, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया 40%, ऑफ कितना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं 15,000, तो 40% ऑफ 15,000 इक्वल टू 40 परसेंटेज का क्या लग जाएगा 100, ऑफ का मीनिंग क्या बताया था मल्टीप्लीकेशन, और 15,000 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 150, और 40 और 150 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 4 जा होता है 60, और 2 0 आगे और लग जाएंगे। 6,000 वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, शाजिया सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। शाजिया ने 400 रुपए अपनी सैलरी में से बचाए। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये 400 रुपीज जो है वो 10% है उसकी सैलरी का, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी सैलरी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ये हमने यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या आएगा, लेट कर लेंगे पहले हम, लेट द सैलरी ऑफ शाजिया, लेट कर लिया हमने, शाजिया की सैलरी कितनी है इक्वल टू ₹X उसकी सैलरी है। X हमने कोई भी नंबर लेट कर लिया, कोई अल्फाबेट हमने लेट कर लेना है कि शाजिया की जो एक्चुअल सैलरी है वो कितनी है X है। अब टोटल सैलरी में से वो कितना सेव कर रही है, 10% अपनी सैलरी का जो है वो सेव कर रही है, तो देयरफॉर सेविंग फ्रॉम हर सैलरी, वो सैलरी में से कितना सेव कर रही है 10% ऑफ X। ठीक है, टोटल सैलरी हमने क्या लेट कर ली उसकी कितनी है X है, और उसमें से कितना सेव कर रही है वो 10% सेव कर रही है, मीन 10% ऑफ X जो है वो सेव कर रही है, और सेव करके उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं 400 रुपीज बच रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये क्या आ जाएगा 10% ऑफ X इक्वल टू ₹400 के बराबर, क्योंकि ये जो सैलरी है ये वो सेव कर रही है, और सेव करके कितने पैसे बच रहे हैं उसके पास 400, तो सेविंग के जो पैसे हैं उसके कितने हैं 400 हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10% का क्या आ जाएगा 100, ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, X इक्वल टू 400, ये 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में क्या रह गया हमारे पास 1 और x, तो 1 और x की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो x आएगा अपॉन 10 इक्वल टू 400। 400 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस मीन x की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ इक्वल टू 400 की मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ इक्वल टू, दिस मीन्स x इंटू 1 क्या आ जाएगा x इक्वल टू 400 इंटू 10 क्या आ जाएगा 4000। तो x हमने क्या लेट किया था सैलरी शाजिया की, और वही हमने निकालना था व्हाट इज हर सैलरी, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर सैलरी ऑफ शाजिया इज रुपीज कितना 4000, मीन्स 4000 उसकी ओरिजिनल सैलरी है, उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो उसकी सैलरी कितनी बचती है वो 400 उसकी सेविंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक कोई क्रिकेट टीम है जिन्होंने 20 मैचेस खेले एक सीजन में, इट वन 25% ऑफ देम, और 20 मैचेस में से उन्होंने कितने जीते 25% ही जीता। अब मैचेस का उन्होंने कितने क्या दिया है परसेंटेज में दिया है कि परसेंटेज जो उनकी जीतने की है वो कितनी है 25% है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, हमने ये फाइंड आउट करना है कि उन्होंने टोटल मैच जो है वो कितने जीते हैं अगर उनकी विनिंग परसेंटेज जो है वो 25% है। तो बड़ा सिंपल है, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इक्वल टू क्या आ जाएगा 25%, जीतने की परसेंटेज क्या है 25% ऑफ कितने में से जीत रहे हैं वो 20 में से, तो 25% ऑफ 20 आ जाएगा इक्वल टू 25% का क्या आ जाएगा 100, ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 20, 0 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका ये 5 और 10 जो है वो 25 और 10 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, फिर अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ 5 बचा। तो मीन्स कितने मैचेस उन्होंने जीते, सिर्फ 5 मैच जीते, कितने में से 20 में से, अगर उनकी विनिंग परसेंटेज क्या है 25% है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 8.2 है वो हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें, उनके जो डाउट्स हैं वो हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।